गुरजीत जी, चाइना की इकोनॉमी को बिडेन ने टाइम बॉम्ब कहा। टाइम बॉम्ब इसलिए कहा क्योंकि कभी भी फट सकती है। ऐसे में एक तरफ चाइना खड़ा हुआ दिखाई देता है, एक तरफ अमेरिका खड़ा हुआ दिखाई देता है और एक तरफ रशिया। भारत की नजदीकियां रशिया से हमेशा से रही, हम पारंपरिक दोस्त रहे रशिया के। अमेरिका से भी भारत की परिस्थितियां बदलनी शुरू हुई करगिल वॉर के बाद से, जब अमेरिका ने भारत को सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन आज की तारीख में अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे के लिए बाजार हैं, मार्केट हैं, बहुत सारे हित दोनों के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में चाइना का ये जो आइसोलेशन है, क्योंकि चाइना का नहीं आना, शी जिनपिंग नहीं आए और शी जिनपिंग का नहीं आना भी अपने आप में चौंकाता है, क्योंकि 2012 में जब से सत्ता उन्होंने संभाली तब के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो G20 में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो पहली तो चीज ये पूछना चाहती हूँ कि चीन मैसेज क्या देना चाहता है, और दूसरी चीज ये कि क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चीजें बदल रही हैं। रशिया और अमेरिका के साथ सामंजस्य बनाकर चलता हुआ भारत क्या ग्लोबल पोजीशनिंग की तरफ ज्यादा ताकत से बढ़ रहा है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अभी ट्रांजिशनल फेज में है, लेकिन जैसे आपने कहा, ये बड़ी शक्तियां जो इस समय अमेरिका और चीन है, अपने हित में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना लेंगी। भारत जैसे देश ग्लोबल साउथ की नेतृत्व करके अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, आपको ये याद रखना चाहिए, वो सबसे पहले अपना हित देखते हैं, भारत का नहीं। हर चीज आजकल ट्रांजैक्शनल है, ये दुनिया बदल गई है, अब कोई पुरानी दोस्ती नहीं याद करता है। तो इसलिए जो इतिहास के पन्ने हैं उन्हें बंद कर दीजिए, आगे देखिए क्या हो रहा है। दूसरी बात यह है, आपने पूछा चीन की आइसोलेशन। चीन की कोई आइसोलेशन नहीं है। क्वाड के चारों देश का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेड है 2022 में चीन के साथ। हालांकि हम डीकपलिंग की बातें करते हैं, तो चीन का कोई आइसोलेशन नहीं है। आइसोलेशन तो हमारी है कि हम कहते हैं हम उनसे दूर हो जाएंगे और नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। तो हमें भी अपनी क्षमता देखनी है, हमें भी देखना है कि चीन हमारा दुश्मन है, लेकिन जो उसकी आर्थिक स्थिति है, जितनी भी मुश्किल हो जाए, तो भारत के कई अंश उसके ऊपर निर्भर हैं, जैसे अमेरिका के, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के। अभी मैं जकार्ता से लौट के आया हूं, जहां चीनी प्राइम मिनिस्टर वहां पर थे, प्रीमियर ली, सब लोग उनको मिल रहे थे। चाइना के साथ तो सब लोगों को चाहिए इकोनॉमिक रिलेशनशिप, उसके बिना अभी हम चैन से नहीं जी सकते। इसलिए प्लीज आप ये ना समझे कि अमेरिका हमारा परमानेंट दोस्त है या चीन इस समय आइसोलेट हो चुका है। अमेरिका को भारत का मार्केट, जैसे आपने कहा, उसकी जरूरत है, चीन को भी जरूरत है, लेकिन चीन अपनी जो गोटियां खेलता है वो अमेरिका से अलग खेलता है। अमेरिका दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, चीन हमारे अंदर आके हड़प करना चाहता है हमारी जमीन। ये अलग एटीट्यूड है। अमेरिका आपको नीचा नहीं दिखा रहा है, चीन की यही कोशिश है कि नीचा दिखाओ क्या। लेकिन अभी क्या अमेरिकन संयुक्त राष्ट्र की जो वो अपनी सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें भारत को जगह दे देगा? ये चीजें भी वो आपको ड्रोन्स दे देगा, एयरक्राफ्ट दे देगा, लेकिन ठीक है, इसकी आपको जरूरत है, लेकिन पॉलिटिकली आपको जो चाहिए वो आपको सब कुछ अमेरिका से नहीं मिल सकता, ना ही चीन आपको दे रहा है वो। इसलिए रूस जैसे देश हमारे लिए अहम थे, लेकिन रूस ने जो यूक्रेन में एक्शन किया है, रूस आइसोलेट हो गया है। इसलिए हमें जल्दी जल्दी रूस से भड़ककर औरों के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने पड़ गए।